दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में, जहां पे आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी परीक्षाओं की जानकारी से लेकर परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो यूपी पीएससी से आयोग से एक बड़ी खबर आ रही थी, परीक्षाओं से जुड़ी, रिजल्ट से जुड़ी, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। हालांकि जो लोग फेसबुक वगैरह पर जुड़े हैं उनको ये खबर पहले ही मालूम चल गई होगी। वो बात यह है कि यूपी पीएससी ने अर्थात इनके अध्यक्ष ने एक बात कही है और एक इंटरव्यू में उन्होंने, इंडिया टुडे मैगजीन है उसको इंटरव्यू दिया, उसमें एक बात कही। उसमें इन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण कही जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि प्रदेश का एक भी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने प्रदेश की बात की, तो प्रदेश का एक भी हिस्सा अगर सील है या लॉकडाउन में है तो परीक्षा आयोग नहीं करा सकता है। पहली बड़ी बात यह है। तो ये मान के चलिए कि मई जून में आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं। 2019 मेंस के चांसेस तभी बनते हैं जब तक आयोग इस बात से अवगत हो जाए कि हाँ सभी परीक्षार्थी जो हैं कोई भी उनमें से लॉकडाउन की स्थिति में नहीं, अर्थात लॉकडाउन जहाँ पर वहाँ नहीं फंसा है। दूसरी बात है कि वो परीक्षा देने आ सकता है, उसको कोई भी बिना किसी संकट के आयोग उनको या तो कोई सुविधा प्रदान करे। हालांकि ये बहुत ही कठिन कार्य है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर कराना चाहे तो मेंस 2019 में कम लोग हैं तो करा सकते हैं। फिलहाल प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है तो परीक्षा नहीं होने वाली है। लॉकडाउन के बाद का है तो लॉकडाउन की अवधि 17 मई हो गई, आपको मालूम है। 17 मई के बाद कोई परीक्षा होगी या लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त होगा ये भी तय नहीं है। ये खतरा जो है कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है, तो नहीं लगता है कि जून तक ये पूरी तरह समाप्त हो पाएगा। पूरी तरह समाप्त होने में तो थोड़े समय लगेंगे और परीक्षा उसी अनुसार होगी। कोई रिस्क नहीं लेगा, ना आयोग न तो गवर्नमेंट लेने देगी किसी भी प्रकार की संस्था को। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो यह है दोस्तों कि परिणाम जो आपके 2018 मेंस का, आरएफओ 2017, आरएफओ 2018, एपीओ 2019, ये और इसके अलावा एक दो परीक्षाएं हैं जो जिनका रिजल्ट आना था, तो वो रिजल्ट उन्हीं पर कार्य ही हुआ है अभी तक लॉकडाउन अवधि में, और उनके परिणाम तैयार हैं। मई में आपका सबसे पहला रिजल्ट 2018 का मुख्य परीक्षा का आ सकता है और इसके बाद अन्य परीक्षाओं के परिणाम देना शुरू हो जाएगा और इंटरव्यू की डेट आपके लॉकडाउन की अवधि के बाद, लॉकडाउन समाप्त होने की घोषणा के बाद जारी की जाएगी। नया परीक्षा कैलेंडर भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल तो 30 जून तक कोई भी ऐसी परीक्षा संपन्न होती नहीं दिखती, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने 30 जून तक कहीं भी भीड़ जुटने की मनाही कर रखी है। तो इसलिए आप लोग अवसर का लाभ उठाएं, जो आपको समय मिला है प्रीलिम्स 2020 के लिए, उसकी तैयारी में लग जाएं। हमारे दोनों टाइम वीडियोस आ रहे हैं, इनकी अवधि बढ़ाएंगे। लॉकडाउन की वजह से इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं, कुछ समय लग रहा है ज़रूर, लेकिन 2-3-4 दिन में हम मैनेज करके तैयारी आपकी शुरू करवा देंगे और गति से और ज़्यादा लेंदी करके। और जितने वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप वगैरह में, आप लोग उन सबको देखिए, लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुबह वाले परीक्षा खबरी वाले वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर कल सुबह ज़रूर दूंगा। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।